नमस्कार। स्टैमिना खराब होना एक काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है। काफ़ी लोग इससे परेशान होते हैं। किसी भी बड़ी बीमारी के बाद, चाहे वो हार्ट की बीमारी हो, हार्ट अटैक हो, हार्ट फेलियर हो, लंग्स की बीमारी हो, चाहे लंग्स डैमेज हो गया, निमोनिया हो, एम्बोलिज्म हो या कोई भी और सीरियस बीमारी जिससे भी पेशेंट उभर के आता है, उसके बाद उसको चलने-फिरने में साँस फूलना, स्टैमिना कम हो जाना, इस तरह की प्रॉब्लम आती है। अगला सवाल पेशेंट हमसे पूछता है कि सर ये स्टैमिना को बढ़ाने के लिए क्या करें? स्टैमिना तो बहुत कम हो गया, अब इसके लिए इम्प्रूव कैसे करें? तो आज हम कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स पर बात करेंगे, जिससे हम अपने स्टैमिना को इम्प्रूव कर सकते हैं और अपनी एफर्ट टॉलरेंस और एक्सरसाइज कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। टॉपिक में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, इसलिए प्रोबेबली हम इसको अगर लेंथ ज़्यादा हो जाएगा तो 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें। सबसे पहले यदि आपको आपका स्टैमिना इम्प्रूव करना है तो रेगुलर एक्सरसाइज करना है। ये सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रिक है जिससे आप आपका स्टैमिना इम्प्रूव कर सकते हो। इसमें आपको वॉकिंग, हल्के-हल्के चलना नहीं है, जितना बने ज़्यादा चलना है, ज़्यादा तेज़ चलना है। इसके अलावा अगर आप वॉकिंग अच्छा कर सकते हो तो थोड़ा रनिंग कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं। ये भी धीरे-धीरे करके अपनी स्पीड बढ़ाइए, जितना ज़्यादा करेंगे उतना अच्छा। साइक्लिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, डांसिंग कर सकते हैं। डांस करना अच्छी बात है, आपका मन भी अच्छा रहता है और स्टैमिना भी बढ़ता है। इस तरह की आपको एरोबिक एक्सरसाइज पर फोकस करना है और स्टैमिना तब बढ़ेगा जब आप डेली करोगे। यदि आप अगर हफ्ते में कम से कम 150 मिनट करते हो एक्सरसाइज, जिसमें कि 75 मिनट्स यानी उसका आधा टाइम विगरस एक्सरसाइज होता है, यानी ज़्यादा अग्रेसिव एक्सरसाइज होता है, तो आपको डेफिनेटली अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। यदि आप एक्सरसाइज नहीं करते हो, कम एक्सरसाइज करते हो या महीने में एक बार अगर करते हो, कुछ लोग ऐसे हैं जो महीने में एक बार पहाड़ चढ़ के आ जाते हैं और बाकी पूरे साल भर या पूरे 6 महीने तक कुछ नहीं करते, या साल में एक बार मैराथन दौड़ लेते हैं उसके बाद कुछ नहीं करते, तो वैसे में स्टैमिना नहीं बढ़ेगा। आपको ये डेली करना पड़ेगा, रेगुलर बेसिस पे करना पड़ेगा। एरोबिक एक्सरसाइज या जो एक्सरसाइज से आपकी सांस फूलती है वो एक्सरसाइज आप रेगुलर करोगे तो आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। इसके अलावा आप इंटरवल ट्रेनिंग कर सकते हैं। इंटरवल ट्रेनिंग से बेसिकली मतलब है कि अलग-अलग टाइम पे आप पहले हाई एनर्जी एक्सरसाइज करें, फिर लोअर एनर्जी रिकवरी पीरियड्स करें, यानी कि बीच-बीच में इसमें ऑल्टरनेट करेंगे। कुछ देर के लिए आप बहुत हाई एनर्जी एक्सरसाइज करेंगे, फिर थोड़ा लो करेंगे, फिर थोड़ा हाई करेंगे, फिर थोड़ा लो करेंगे। इससे आपकी कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस और आपका स्टैमिना दोनों ही अच्छा होगा, हाई और लो के बीच में वेरिएशन करने से। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि प्रोग्रेसिवली अपनी एफर्ट टॉलरेंस और अपनी स्टैमिना को बढ़ाने का प्रयास करिए, यानी कि धीरे-धीरे करके अपनी इंटेंसिटी एक्सरसाइज की बढ़ाइए और कितना टाइम आप एक्सरसाइज कर रहे हो उसको भी बढ़ाइए। यानी कि अगर आज आप 2 किलो से एक्सरसाइज कर रहे हैं तो धीरे-धीरे 3 किलो, 4 किलो, 5 किलो, 10 किलो, 15 किलो, जितना आप कर सकते हो, मैक्सिमम टॉलरेट आपकी मसल कर सके, उस हिसाब से आप अपनी मसल स्टैमिना को बढ़ाने के लिए वर्कआउट की आपकी एफर्ट जो इंटेंसिटी है उसको बढ़ाते हैं, ड्यूरेशन को बढ़ाते हैं। यानी आज आपने 5 मिनट किया दौड़ने का, कल 10 मिनट किया, फिर 15 मिनट किया, फिर 20 मिनट किया। इसको प्रोग्रेसिवली ऊपर लेके जाना है जहाँ तक आप मैक्सिमम ले जा सकते हो। इसका ये मतलब नहीं है कि एक स्टेज ऐसा आएगा कि आप पूरे दिन भर दौड़ते रहोगे और एक स्टेज ऐसा आएगा जब 100-100 किलो आप एक-एक हाथ में डंबल उठाओगे। वैसा नहीं करना है। एक अपर थ्रेशोल्ड बना के रखिए, कितना आपकी बॉडी के लिए, हेल्थ के लिए और मसल बिल्ड के लिए अच्छा है, उतना पे मेंटेन करिए। जहाँ पे आपको लगता है कि आपने आपका थ्रेशोल्ड अचीव कर लिया तो वहाँ पे आप मेंटेन कर सकते हैं, गिरने नहीं देना है उसको। जहाँ पे ऐसा हुआ कि आप 30 मिनट से 25, 25 से 20, 20 से 15 आने लग गए तो वहाँ स्टैमिना गिरते जाएगा। जहाँ आप 10 किलो से 5 किलो, 4 किलो, 3 किलो पे आने लग गए, वहाँ इंटेंसिटी कम होती जाएगी, तो आपका स्टैमिना गिरते जाएगा। तो प्रोग्रेसिवली बढ़ाते जाएंगे तो स्टैमिना बढ़ेगा, प्रोग्रेसिवली घटाते जाएंगे तो स्टैमिना घटेगा, उसको बाद में फिर आपको मेंटेन करना रहेगा। इसके अलावा अलग-अलग चीज़ों को क्रॉस ट्रेनिंग कर सकते हैं, यानी अलग-अलग मसल्स को अलग-अलग टाइम पे एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसी तरह जिम वगैरह में भी सिखाया जाता है, कभी आपने बाइसेप्स की ट्रेनिंग की, कभी ट्राइसेप्स की ट्रेनिंग की, कभी आर्म्स की, कभी लेग्स की। अलग-अलग मसल्स को अलग-अलग टाइम पे यूज़ करिए। इससे आपकी सारी मसल्स की एडिक्वेटली ट्रेनिंग होगी और एक पर्टिकुलर मसल की इंजुरीज बहुत ज़्यादा नहीं होगी। आपकी सारी मसल्स एक्सरसाइज करने के लिए फ्रेश और रिजुविनेटेड रहेगी। तो अलग-अलग दिन पे आप अलग-अलग तरह की एक्सरसाइज कर सकते हैं, या एक ही दिन में अलग-अलग टाइम पे आप अलग-अलग तरह की एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिससे आपकी अलग-अलग मसल्स इन्वॉल्व हों। इसका मतलब ये है कि आप अगर दिन भर में सिर्फ वॉकिंग कर रहे हो और उसमें सिर्फ पैर की मसल की भी स्पेसिफिक ग्रुप्स का एक्सरसाइज हो रहा है, तो बाकी चीज़ों की कोई एक्सरसाइज नहीं होगी और आपको बाद में फिर कमजोरी या वीकनेस लगती रहेगी, स्टैमिना नहीं बढ़ेगा। उसी मसल का स्टैमिना बढ़ेगा, बाकी सारी मसल्स कम हो जाएंगी।
यानी कि जिस दिन फिर वॉकिंग के बदले आपको साइकिलिंग बोला तो उस दिन आप कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि मसल्स वॉकिंग की में जो यूज़ होती है और जो साइकिलिंग में या स्विमिंग में यूज़ होती है वो अलग मसल्स है। तो वॉकिंग में स्टैमिना आपने बढ़ाया उस मसल्स का, स्विमिंग साइकिलिंग में आप बिल्कुल पहले स्टेज में फेल हो गए। तो हर तरह की आप एक्सरसाइज करेंगे, हर तरह के मसल्स को ट्रेन करेंगे तो आपकी ओवरऑल एफर्ट टॉलरेंस इंप्रूव होगी और ओवरऑल स्टैमिना इंप्रूव होगा। नेक्स्ट है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कीजिए। लोगों को ऐसा लगता है कि हार्ट की एक्सरसाइज अगर आप कर रहे हो तो उसमें आपको सिर्फ एरोबिक एक्सरसाइज करना है, यानी वॉकिंग, रनिंग, जॉगिंग पर ही फोकस करना है। पर साथ में अगर आप मसल बिल्डिंग भी करते हो तो ऐसा नहीं है कि मसल बिल्डिंग खाली जिम में जाने वाले या जिनको बॉडी बनानी है वही करते हैं। मसल बिल्डिंग करने से भी आपकी ओवरऑल फिटनेस इंप्रूव होती है, हार्ट की फिटनेस भी इंप्रूव होती है, तो उसको भी करिए। 80% एरोबिक एक्सरसाइज, 20% मसल बिल्डिंग पर फोकस करेंगे तो ज़्यादा स्टैमिना बिल्ड होगा। नेक्स्ट है प्रॉपर न्यूट्रिशन रखिए। प्रॉपर न्यूट्रिशन में बैलेंस डाइट इन्वॉल्व है। इसमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स लीजिए, यानी कि जो चीज़ों में बॉडी में जल्दी पाचन नहीं है वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा लीजिए। लीन प्रोटीन्स यानी फैट फ्री प्रोटीन्स लीजिए, हेल्दी फैट्स लीजिए, ताज़ा फल सब्जी ज़्यादा लीजिए। प्रॉपर न्यूट्रिशन अगर आप मेंटेन करोगे तो बस स्टैमिना बिल्डअप करने के लिए ज़रूरी है। मान लीजिए आप खूब सारी एक्सरसाइज करते हो लेकिन खाते पीते कुछ भी नहीं हो, एक्सरसाइज के बाद आपका न्यूट्रिशन बिल्कुल जीरो है तो फायदा नहीं होगा, स्टैमिना नहीं बढ़ेगा। एक्सरसाइज जितना ज़रूरी है प्रॉपर बैलेंस न्यूट्रिशन ज़रूरी है। न्यूट्रिशन का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ प्रोटीन पाउडर पीना चालू करो। हाँ, प्रोटीन पाउडर भी फायदा है करेगा, लेकिन बैलेंस वे में सब चीज़ों को लेना है। अच्छा न्यूट्रिशन ओवरऑल हेल्दी वेलबींग के लिए ज़रूरी है, अच्छा स्टैमिना के लिए ज़रूरी है। इसके अलावा हाइड्रेशन को प्रॉपर मेंटेन करिए, यानी पानी अच्छी मात्रा में पीजिए। यदि आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड है तो आपका सिग्निफिकेंटली स्टैमिना और परफॉर्मेंस कॉम्प्रोमाइज होगा। पानी अच्छे मात्रा में लीजिए। एक्सरसाइज करने के बाद रिकवरी के लिए प्रॉपर रेस्ट भी ज़रूरी है। यदि आप रेगुलर बेस पे एक्सरसाइज कर रहे हो तो बीच बीच में थोड़ा रिकवरी पीरियड या रेस्ट भी करिए। इससे आपका ओवरऑल परफॉर्मेंस भी इंप्रूव होगा, मसल का डैमेज भी कंपेरेटिवली कम होगा और मसल्स को बीच बीच में रिलैक्सेशन मिलेगा, जिससे मसल्स में इंजुरीज उतनी ज़्यादा नहीं होगी। इसके अलावा ब्रीदिंग टेक्निक पर वर्क करिए। इसमें गहरी गहरी सांस लीजिए और रिदमिक ब्रीदिंग करिए। इससे आप ब्रीदिंग थेरेपी पर भी अगर वर्क करते हो, ब्रीदिंग की टेक्निक एक्सरसाइज के दौरान और एक्सरसाइज के बाद भी अगर आप उस पर फोकस करते हो तो आपका स्टैमिना बिल्डअप होने में मदद मिलता है। आपने हमेशा देखा होगा कि जब आप जिम में जा रहे हो तो ट्रेनर आपसे ये कहता है कि जब आप वजन उठा रहे हो तो उस समय सांस को अंदर ले लीजिए और जब आप रिलैक्स कर रहे हो तो सांस को उस टाइम पे छोड़ दीजिए। तो ये टेक्निक जो ब्रीदिंग की है, अलग अलग एक्सरसाइज में अलग अलग पैटर्न होता है, चाहे वॉकिंग का हो, स्किपिंग का हो, अलग अलग तरह से सांस लेने का पैटर्न होता है। ये प्रॉपर ब्रीदिंग टेक्निक अगर आप सीखते हैं तो आपका स्टैमिना इंप्रूव होगा। बहुत सारे प्रोफेशनल्स जो अलग अलग तरह के स्पोर्ट्स सीखते हैं उसमें जब वो ब्रीदिंग टेक्निक को मास्टरी करते हैं तो वो अपने स्टैमिना को लंबे समय तक मेंटेन कर पाते हैं। वो जल्दी उनकी सांस नहीं उखड़ती है, वो लंबे समय तक ब्रेथलेस रह के भी काम कर सकते हैं। आपने ब्रेथलेस गाना सुना होगा शंकर महादेवन का, उसमें कितने देर तक वो अपना सांस को रोक के एक कंटिन्यूस गाना गा सकता है। तो वो उसका गाने का स्टैमिना है। वो कैसे करेगा उसको इम्प्रोवाइज? अपना ब्रेथ को मैनेजमेंट करना, कब सांस लेना है कब छोड़ना है, उसको प्रॉपरली अगर वो ट्रेन करेगा, कंट्रोल करेगा तो ही वो उसको मेंटेन कर सकता है। तो इस तरह का स्टैमिना अगर आपको बिल्ड करना है तो कब और किस तरह से कितनी सांस लेनी है उसका भी आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। इसके अलावा आपके लिए स्पेसिफिक गोल्स सेट करिए और उसके प्रोग्रेस को ट्रैक करिए। जो भी आपने अपने लिए सेट किया कि आज मैं 2 किलो वजन उठा रहा हूँ तो मुझे 1 महीने के अंदर 5 किलो उठाना है, धीरे धीरे करके उसको बढ़ाना है, या 2 से 4 पहुँचना है, फिर अगले महीने 4 से 6 पहुँचना है। तो आपने आपके लिए एक रियलिस्टिक गोल सेट किया और उसको प्रोग्रेस को ट्रैक करिए कि मैंने जनवरी में मैंने 2 से 4 का ट्रैक रखा था, फिर फरवरी में 4 से 6 का रखा था, फिर 6 से 8 का रखा था। वो प्रॉपरली फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, इम्प्रोवाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा, उसको प्रॉपरली ट्रैक करिए और अपना गोल्स को रियलिस्टिक गोल्स रखिए। ऐसा नहीं कि आपने पहले दिन किया कि आज मेरा 2 किलो है तो कल मेरे को सीधा 20 किलो पे पहुंच जाना है, तो वैसे में आपकी मसल्स की इंजुरी भी ज़्यादा होगी और आप प्रॉपरली एक्सरसाइज मेंटेन नहीं कर पाओगे। तो आप फिर आप उसको इम्प्रोवाइज करने के लिए आपको ज़रूरी है कि जो आप गोल्स आपके लिए सेट कर रहे हो रियलिस्टिक हो, जिसको आपको लगे कि आप अचीव कर पाओगे। वो आप आपके ट्रेनर के साथ डिस्कस भी कर सकते हो कि मैंने इतना सेट किया, ये ठीक है कि नहीं। वो अगर आपको कहता है कि हाँ ठीक है तो फिर उस हिसाब से आप मैनेज और मेंटेन कर सकते हो। अगर आप घर पे एक्सरसाइज कर रहे हो बिना ट्रेनर के कर रहे हो तो डॉक्टर के साथ पूछ के कर सकते हो कि मैं इतना गोल सेट कर रहा हूँ वो ठीक है कि नहीं। इसके अलावा आपकी कंसिस्टेंसी मेंटेन करना जरूरी है। जो भी आप एक्सरसाइज कर रहे हो उसको रेगुलर बेसिस पे, डेली बेसिस पे करेंगे तो ही आपको फायदा होगा। अगर आप हफ्ते में 1 बार या महीने में 2-4 बार एक्सरसाइज करोगे तो फायदा नहीं होगा। डेली एक्सरसाइज करेंगे, कंसिस्टेंटली एक्सरसाइज करेंगे
तो आपको फ़ायदा होगा। और ज़रूरी है कि जब भी आप एक्सरसाइज करो तो उससे पहले एक वार्मिंग अप पीरियड हो, यानी जिसमें आप बॉडी को हीट करते हो, और जब एक्सरसाइज खत्म हो जाती है वो उसके बाद आप कूल डाउन होने का टाइम देते हो, तो इससे भी मसल बिल्डिंग बेटर होती है, स्टैमिना बेटर बिल्ड होता है और आपकी मसल्स में इंजरी या डैमेज या टियर नहीं होता। कई लोग का होता है कि जिम जाते हैं और सीधा वेट उठाना चालू कर देते हैं और खत्म करके फिर वेट को पटक के घर आ जाते हैं। तो ना आपने वार्मिंग किया, ना आपने कूल डाउन किया, ना बॉडी को गर्म होने का टाइम दिया, ना ठंडा होने का टाइम दिया, तो वैसे में मसल इंजरीज ज़्यादा होगी, मसल में डैमेज ज़्यादा होगा। और कई बार लोग ऐसा भी करते हैं कि वेट लिफ्टिंग में सीधा अगर 15 किलो मैक्सिमम करते हैं तो 15 किलो से सीधा चालू कर दिया। वैसा भी नहीं, आप पहले 5 किलो के सेट्स करिए, फिर 10 किलो की करिए, फिर 15 किलो का करिए, तो आपको ज़्यादा स्टैमिना भी बिल्ड होगा और आपकी मसल डैमेज कम होगी। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ऑब्वियसली जिम ट्रेनर्स आपको ये सारी चीज़ें सिखाते हैं, जो लोग जिम में एक्सरसाइज करते हैं। तो ये बेसिकली रियलिस्टिक चीज़ें हैं जो आपको हर एक्सरसाइज में फॉलो करनी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ बॉडी बिल्डिंग में करनी है, हर तरह के एक्सरसाइज या हर तरह के जो आप काम करते हो या हर तरह की स्टैमिना बिल्डिंग एक्सरसाइज करते हो, सब में ये फॉलो करना है, तभी आपको ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। तो आज इतने पॉइंट्स डिस्कस करते हैं, इसके अलावा बाकी पॉइंट्स हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। स्टैमिना बिल्डिंग करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी तक हमने जितना चीज़ें डिस्कस की उसमें रेगुलर कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज करना है, इंटरवल ट्रेनिंग करना है, यानी हाई इंटेंसिटी और लो इंटेंसिटी के बीच में एक्सचेंज करते रहना है, प्रोग्रेसिवली अपनी वर्कलोड बढ़ाते जाना है, इंटेंसिटी की टर्म्स में और ड्यूरेशन के टर्म्स में, दोनों में अलग अलग मसल की अलग अलग दिन एक्सरसाइज करना है, यानी क्रॉस ट्रेनिंग करनी है, कभी ये मसल कभी वो मसल। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है, यानी सिर्फ कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज नहीं करनी है, बाकी सारे मसल बिल्डिंग भी एक्सरसाइज करनी है। न्यूट्रिशन प्रॉपर मेंटेन करना है, हाइड्रेशन प्रॉपर मेंटेन करना है, रेस्ट भी प्रॉपर लेना है, ब्रीदिंग टेक्निक पर भी फोकस करना है, प्रॉपर गोल सेट करिए, उससे फॉलो करिए, कंसिस्टेंसी रखना है डेली, और वार्मिंग अप और कूल डाउन के लिए टाइम देना है। इसके अलावा बाकी पॉइंट्स को हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। टॉपिक एंड करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। जो लोग हमारे चैनल पर हार्ट रिलेटेड या स्टैमिना रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं, टिप्स टू इम्प्रूव स्टैमिना या इस तरह के और कंटेंट देखना चाहते हैं, ब्रेथलेसनेस पर वीडियोस देखना चाहते हैं, तो इस तरह का काफ़ी कंटेंट हमने बनाया, अपने चैनल पर अपलोड किया है, आप उसे देखिए। तो आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट और यूजफुल फीचर्स और पॉइंट्स मिलेंगे, जिसको फॉलो करने से आपको फ़ायदा मिलेगा और आपकी स्टैमिना और आपका ओवरऑल लाइफ इंप्रूव होगी। थैंक यू।